इस समय हमारे साथ है अंचल सुशांत सिटी वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष है अजय सिंह जी श्यामपुरा। सीधी उनसे बात करना चाहेंगे। अजय सिंह जी, आज आम सभा का बैठक आयोजन रखा गया सोसाइटी की तरफ से, तो किस तरह के मुद्दे रहे, किस तरह का प्रस्ताव रहेगा, पिछले साल का जो आपने लेखा जोखा रखा और आगे की जो किस प्रकार की आपकी रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी सोसाइटी में आए और हमारी जो न्यूज़ है उसको हर बार की तरह इस बार भी आप कवर बहुत धन्यवाद। और मैं टाउनशिप के समस्त निवासियों का भी धन्यवाद जो यहाँ पर पधारे और इस एजीएम का हिस्सा बने और हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। और आज की एजीएम बहुत अच्छी रही और आज हमने हर साल ये एजीएम मीटिंग साल में एक बार होती है और कभी सोसाइटी ज़रूरत पड़े तो 2 बार कर लेती है। उसके अंदर हमारे द्वारा किए गए सभी कार्यों को सभी लोगों को बताया जाता है और इसके दौरान जो महीने वाइज क्या मेंटेनेंस आया, कितना खर्चा हुआ, इसका लेखा जोखा लोगों के बीच में पेश किया जाता है, जैसा कि हमने अभी किया। और आगे हम क्या करेंगे कार्य, उनके ऊपर प्रस्ताव लिए जाते हैं जो हमने आप देख रहे थे हमने लिए। देखिए, मैं मोटा मोटा आपको कवर कर देता हूँ कि हमने इस सोसाइटी ने, उस पूरी टीम ने बहुत संघर्ष किया है इस अंचल को डेवलपमेंट करने के लिए, इस सोसाइटी की रूपरेखा को ऊपर बढ़ाने के लिए और इस टाउनशिप के विकास को गति देने के लिए। जो आज जयपुर में किसी भी कोने में सुशांत सिटी का नाम लोगे तो आपको नज़र आएगा, वो सारा श्रेय RWS हमारी पूरी टीम का है और इस निवासियों के सहयोग से ये तभी संभव हो पाया जब सभी का सहयोग रहा। आगे मैं आपसे यही कहूँगा, बेसिक चीज़ें थी जो हमने बहुत अच्छी कवर कर ली। जो आपको जैसे लाइटें हैं, पहले रोडें टूटी पड़ी थी, पहले साफ़ सफाई नहीं थी, वो आज वर्ल्ड क्लास टाउनशिप लेवल के ऊपर यहाँ पर हम कर रहे हैं। आज को नए प्रस्ताव भी आए हुए, उनके ऊपर कुछ कहना चाहिए आप? नए प्रस्ताव में हमारा सबसे बड़े, देखो किसी भी, आज मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इस टाउनशिप को चलाने के लिए हम कम से कम 2,500-3 हज़ार वोट हैं, लेकिन सरकार का 1 रुपये भी इस टाउनशिप में लगता नहीं। हम वोट फ्री में दे के आते हैं। जो भी हिस्से का, जैसे माचुआ पंचायत में 5 करोड़ आते हैं, लेकिन इस टाउनशिप को 1 रुपये, 2,000, जिस पंचायत में 6,000 लोग निवास करते हैं उसमें 2,000 सुशांत सिटी से हैं, 5 करोड़ रुपए आते हैं, तो देख लो वो उनमें से 1 रुपया इस टाउनशिप में नहीं लगता। इस टाउनशिप का डेवलपमेंट यहाँ के लोगों के मेंटेनेंस से होता है और लोग मेंटेनेंस देते हैं। जब हमने हैंडओवर किया था 2 साल पहले तो लोगों ने मेंटेनेंस देना कम कर दिया था क्योंकि कंपनी ने काम नहीं किया। लगभग खर्चा होता था 24 लाख और लोग मेंटेनेंस देते थे 4-5 लाख, तो काफ़ी सोसाइटी का स्तर इसका सुशांत सिटी का गिर गया था। फिर हमने हैंडओवर किया और लगातार निरंतर उस पूरी टीम के सहयोग से, प्रयासों से हमने एक से एक काम यहाँ पर करवाए जो आप सबको नज़र आते हैं। इनकी बदौलत लोगों का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा, टाउनशिप के ऊपर, इस सोसाइटी के ऊपर विश्वास बढ़ा, लोगों ने बढ़ चढ़ करके मेंटेनेंस दिया। आज मैं सबसे बड़ी बात इस निवासियों को धन्यवाद दूंगा कि 70 से 75% लोग मेंटेनेंस रेगुलर देना शुरू कर दिया और जो 20-25 बच्चे हैं वो भी हमारे से बात चल रही है। हम आने वाले 6 महीने में मेंटेनेंस का मुद्दा ख़त्म कर देंगे, पूरा 100% मेंटेनेंस लोग देंगे। वो तब लेंगे कि उन लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है। और मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से टाउनशिप को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे इस साल के अंदर हमारा मेन उद्देश्य है कि यहाँ पर जो पानी है, अभी हम अपनी 10 बोरिंग चलाते हैं 24 घंटे, उनसे सप्लाई करते हैं। हम पहला मुद्दा है कि बिसलपुर की लाइन यहाँ सुशांत सिटी में जुड़वाएंगे। और सबसे बढ़िया जो मैं बात बता रहा हूँ, सबको धन्यवाद देते हैं कि इस चीज़ में हम काफ़ी हद तक सफल हो गए। हमने इस बिसलपुर जुड़वाने की अप्रूवल ले ली है। और दूसरा काम जो सबसे बड़ा कंपनी छोड़ के गई थी कि सीवरेज जेडीए से कनेक्ट नहीं थी, उसको हमने सबने अपने प्रयास से जेडीए से परमिशन लेकर के उस सीवरेज को हमने सुशांत सिटी की सुचारू रूप से चालू करवा दी। ये सबसे बड़ा जो 6.5 करोड़ का काम था वो हम सोसाइटी ने उसको अंजाम दिया। इसके लिए टाउनशिप में रहने वाले एक अधिकारी, जिसका मैं नाम लेना नहीं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरी तरफ से, इस मंच के माध्यम से, सोसाइटी की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे अधिकारी इस टाउनशिप में आए और टाउनशिप का विकास लगातार बढ़ता रहे। और तीसरी चीज़ें जो है वो हमारे को सड़क, सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पर सड़क है। उसका रीज़न है कि यहाँ सरकारी रास्ते हैं। सरकारी रास्तों में क्या होता है कि गवर्नमेंट पैसे देते नहीं, अंचल उनको बंद कर सकता नहीं और बाहर के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और पैसे किसके लगते हैं? हमारे पैसे लगते हैं यहाँ के। ये मैं उस पूरी टाउनशिप को आश्वासन करना चाहता हूँ कि हम कोशिश करेंगे, लड़ेंगे नेताओं के पास और पार्टियों के पास और सरकार के पास कि जो भी आम रास्ते हैं, जो भी सरकारी रास्ते हैं, वो जेडीए बनाए या फिर सरकार बनाए, जो भी बनाए उस पर खर्चा, क्योंकि ये आम रास्ते हैं, ये सोसाइटी के नहीं। और जो अंदर की जो रोडें हैं उनका हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं, मेंटेनेंस आ रहा है और कुछ ही दिनों में हम रोड का मुद्दा भी लगभग ख़त्म कर देंगे।
टाउनशिप को डेवलप करेंगे। और जो पार्क हैं हमारे, जिनकी कहीं जालियाँ टूटी हुई है कहीं वो नहीं है, उन पूरी जालियाँ लगाएंगे, उनको अच्छा डेवलप करेंगे और उनके अंदर अच्छे अच्छे पेड़ लगाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लास्ट ये संदेश दूंगा, आप तो साथ बनाए रखना, इस टाउनशिप को एक दिन राजस्थान की सबसे बेहतर टाउनशिप हम बनाएंगे। ये मैं RWS का अध्यक्ष अजय सिंह आपसे वादा करता हूँ। आप विश्वास को ऐसे ही बनाए रखना। दुनिया क्या कहती है, बहुत बहकाने वाले आएंगे, बहुत इधर उधर करने वाले आएंगे, लेकिन काम करने वाले बंदे होते हैं, उनका आप तन मन से आप साथ दो और हम इस टाउनशिप को विकास के और अग्रसित करेंगे। अजय सिंह जी, दूसरी बात, एक बात और पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि अंसल के अंदर तो रोड है, परंतु कालवाड़ से जो अंसल की तरफ रोड आती है MPSC स्कूल के सामने से होते, वो रोड आज तक डामरीकरण नहीं हो पाई। इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, उसका मैं बता देता हूँ। जो 2 नंबर गेट से लेकर कालवाड़ तक रोड है, उसके लिए हमने बार बार चिट्ठियाँ दी है। हमने सबसे पहले आज से पूर्व मंत्री महोदय लालचंद कटारिया जी से थे, उनके पास 2-3 बार पर्सनल मिल के गए, व्यक्तिगत बैठ के उनको अपनी बातें भी रखी और उन्होंने उस एप्लीकेशन को अप्रूवल में भी लिया और JDA में भी भिजवाया। ये मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ। और JDA से लोग भी आए, जो इस रोड का नाप हुआ, सब कुछ हुआ, ये बनने की स्थिति में आई, लेकिन पता नहीं किस वजह से फिर मना किया गया कि ये बाव क्षेत्र में है, तो ये रास्ता बाव क्षेत्र की वजह से ये नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने इस चीज़ का रीज़न रखा। और अब भी हम इसमें लगातार लेटर के ज़रिए, अब भी जो यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ की सरकार है, इन सब के ऊपर लेटर से हम पहुँच रहे हैं। हम भी हैं, स्कूलों से भी दिला रहे हैं, आसपास की कॉलोनियों से भी दिला रहे हैं। और ये मैं आपको कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ का समाधान ज़रूर, इतनी बड़ी टाउनशिप है, रास्ता है, तो ये रास्ता है और हम जल्दी ही इसके ऊपर डामरीकरण करवाएंगे, सब मिल करके करवाएंगे। ये बाहर का हिस्सा है, इसलिए ये सरकार के द्वारा ही, और वो दबाव हम लगातार बना रहे हैं और जल्दी इस चीज़ का समाधान हम करेंगे। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे जी अजय सिंह जी, श्यामपुरा अंसल सुसान सिटी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आने वाले समय में जल्दी ही अंसल सुसान सिटी के वासियों को बिशनपुर परियोजना का पीने के लिए स्वच्छ जल मिलेगा। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। इसी प्रकार देखते रहिए News 80 कैमरा जर्नलिस्ट सौरवल पुनिया के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेख।